जैसे यू बीन गिवन इन योर बुक अबाउट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि क्रॉप्स जो हैं वो अकाल के कारण, अकाल की वजह से और ख़राब हो गई हैं, तो अब वो सोच रही हैं कि क्या वो सॉल्यूशन कोई निकाल सकती हैं। दैट्स इट, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। और हम क्या, वो उसके बाद हमने क्या देखा कि सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन और स्किल ऐसी चीज़ है जिससे कि हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। नाउ टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। और क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है, स्किल है, इसीलिए हम एज ए ह्यूमन हम भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशंस में ही हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और हम लोग अपने पास से रिसोर्सेज आगे कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं दूसरों को। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, हम लोग जो हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्प भी है जो कि हम लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाती है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. जो हम लोगों की जो स्किल्स हैं, हम लोगों की जो एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव करना और फिर उसके बाद उसको एज अ रिसोर्स यूज़ में लेकर आना, उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज, Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on earth had dried up. मोना को एक सपना आया, उसने देखा कि जितना भी धरती पर पानी है वो सब सूख सा गया है। And all the trees cut down, और सारे पेड़ जो हैं वो काट दिए गए हैं। There was no shade and nothing to eat or drink. ना छाया है और ना ही कुछ पीने को और खाने को है। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, पीने को पानी ढूंढ रहे हैं, खाने को खाना ढूंढ रहे हैं। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने जब सुबह उठी तो अपनी मदर को इस ड्रीम के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड, उसने बोला कि क्या ये रियली हो सकता है। येस, अम्मा रिप्लाइड, इफ यू आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। अगर इन रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखा गया तो ये भी स्कैरसिटी में आ सकते हैं। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और इससे क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हाट कैन बी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड, राजू ने पूछा कि फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अम्मा ने बोला कि बहुत कुछ, जैसे कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, बहुत ही केयरफुली हम लोगों को रिसोर्सेज को यूज करना है। गिविंग देम टाइम टू रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कन्वर्जेशन। और केयरफुली रिसोर्सेज को यूज करना और उनको रीन्यू होने का टाइम देना, इसी को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्सेज को बचाना। बैलेंसिंग टू नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंस करना हमारी नीड को कि किस तरह से हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें और फिर उसके बाद उनको कंजर्व करना आगे अपने फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। और हम सब इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम अपने जो कंजम्पशन है ना, उन चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, हम उनका कंजम्पशन जो है लिमिटेड करें, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें चीज़ों को। अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और अगर हम लोग सब एक एक कोशिश करेंगे तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। सो दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड their फ्रेंड्स मेक पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few, many family we know, said Mona. तो उस शाम जितने भी ये बच्चे थे, मोना एंड राजू, इन दोनों ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। अपने फ्रेंड्स को बुला के इन लोगों ने प्लास्टिक बैग्स की जगह नॉर्मल शॉपिंग बैग्स, कपड़े के शॉपिंग बैग्स बनाए, जूट बैग्स बनाए, बम्बू स्टिक के थ्रू उन्होंने बहुत सारे बैग्स बनाए ताकि प्लास्टिक का यूज़ कम हो, नेचर जो अर्थ है उसको हम कंजर्व कर सकें,
और यहाँ वहाँ पॉलीथिन ना फेंकें. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. पेपर को वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका ख्याल रखना चाहिए. और एज वेल एज पानी एंड कोल यानी कोयला, इनका भी ख्याल रखना चाहिए हमको, क्योंकि ये सब जो हैं ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हमको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड. पानी का वेस्टेज नहीं हो. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना एंड राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. वॉट अबाउट यू? अब आप लोगों के ऊपर है स्टूडेंट्स कि आप लोग कितना अपने घर में इन सब चीज़ों को कंजर्व करके रखते हैं. यू नो अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? सो नाउ हाउ डू यू कंजर्व? हाउ डू यू थिंक कि आप लोग इन चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं एंड आगे एज अ फ्यूचर आप इनको कंजर्व करके रख सकते हैं, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ये सस्टेनेबल रहे, ये एक तरह से सस्टेन्ड कंजर्वेशन में रहे कन्वर्जेशन, ताकि उससे क्या होगा कि हमारे आगे आने वाला जो फ्यूचर है उनके लिए स्कैसिटी नहीं होगी. सो क्लास 8, दिस वॉज योर चैप्टर. आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर अबाउट योर रिसोर्सेज, natural resources, non-renewable, renewable resources. I hope you have understood this. Read the chapter very thoroughly, underline the important lines, and we'll be doing question answers very early. Thank you.